तो भगवान ने सुख भी दिया, दुख भी दिया मनुष्य को। वह किस लिए दिया? इसलिए दिया कि हम सुख का भी प्रयोग करना, अपने जीवन को उन्नत बनाने में दुख का भी उपयोग करना, सुविधा का भी उपयोग करना, असुविधा का भी उपयोग करना। यह नहीं कि हम गैस पर भोजन बनाए, लकड़ी पर बनाए। अरे सीख लो, अगर गैस नहीं है तो वह एक कला सिखाने के लिए श्रेष्ठ बन गया। चलो लकड़ी पर भी बना लेंगे। मनुष्य जब सब कुछ कर सकता है, जीवन को वह जन्म मृत्यु से सारे दुखों से ऊपर उठा सकता है, तो लकड़ी या गैस को से ऊपर नहीं उठ सकता है। लेकिन कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं बनोगे, ऐसा बनाओ, सीखो। मनुष्य जीवन सीखने के लिए भगवान दिया है, मनुष्य को सीखने के लिए। ज्ञान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा माने ज्ञान। तो अनंत ज्ञान के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। तो यदि कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसको मिलेगा, तो कहेगा चलो तू किसी शरीर के अधिकारी नहीं, जाओ और वो परेश बनो, नरक में जाओ, फिर एक जोड़ियों में घूमो, उसी में रहो, तुम इसके अधिकारी नहीं। कोई किसी पद पर सरकार नियुक्त कर दे और वह काम न कर सके तो वह एकदम असफल हो जाए, तो कहेगा तुम इस पद के योग्य नहीं हो, तुम जो है चपरासी के भी योग्य नहीं। चलो घंटी बजाओ, चपरासी की। तो भगवान क्या कहेगा? कहेगा तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमने कुछ भगवान का महत्व नहीं, जीवन का महत्व नहीं। तो यह मनुष्य जीवन जन्म से मृत्यु के बीच चलता है। मृत्यु इसका अंतिम परिणाम है और हर क्षण हम लोग मृत्यु के निकट जा रहे हैं। इसको कोई अशुभ बात चाहे भाका नहीं कहा जाना चाहिए, यह सच है। हम यह नहीं कहते हैं कि हमें आज ही तैयार रहना चाहिए। हम जिस अवस्था के हैं, हम युवा हैं, तो हमको चाहिए हमारा जीवन रहे, लेकिन सिर्फ खाने पीने के लिए ही जीवन हमारा यह जीवन रहे, पुरुषार्थ के लिए रहे। हम अपना पुरुषार्थ करें, अपने आत्मा के घर तक पहुंचने के लिए। इस शरीर से जुआ है, इसमें शक्ति है, उत्साह है, सहन शक्ति है, सब कुछ है, इससे हम कर सकते हैं। तो वही पूरा हो जाएगा, क्या होगा? तब शरीर बचाना, शरीर को ही चलाने के लिए झंखना पड़ता है। अब मान लो हम लोग युवावस्था से गुजर आए हैं, अब झंखना पड़ रहा है कि किसी तरह से शरीर चले। हमें ठंडी नहीं मालूम होती थी, और आज कपड़ा पहनने पर भी ठंडी लगती है। तो युवा अवस्था है, मनुष्य को उत्साहपूर्ण होना चाहिए। उसे अपने जीवन में जो उनका जीवन का मूल्य है, जीवन का जो काम है, उसके लिए इच्छा रखनी चाहिए। हम कुछ सत्कर्म करें, अपने परिवार में सत्कर्म करें, परिवार के लिए करें, समाज के लिए करें, और सबसे बढ़ करके अपनी आत्मा के लिए करें। तो जब अपनी आत्मा के लिए किया जाता है, परिवार के लिए अपने आप हो जाता है। जब अपने आत्महित के लिए किया जाता है, तब अज्ञान क्षीण हुआ। काम, लोभ, क्रोध, मोह अपने आप कम
है। और जब सिर्फ अपने लिए किया जाता है सारे दोष आ जाते हैं। तो सबसे बढ़कर अपनी आत्मा के लिए करना चाहिए। जब आत्मा के लिए करेंगे तो वह समाज के लिए हितकर होगा, वह परिवार के लिए हितकर होगा, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, पूरा प्राणी मात्र के लिए हितकर होगा। हम मांस नहीं खाएंगे तो प्राणी मात्र की रक्षा वैसे ही हो गई। बकरी, मुर्गे, चाहे मछली, अंडे, ये सब हम नहीं खाएंगे तो उनकी रक्षा वैसे ही होगी। नहीं हम खाएंगे, हमारा शरीर दूध घी मिलाई आएगा, अंडो मांस छोड़ दिया जाए, कैसे का होगा देव कौन जान नहीं। अब जब यह भाव रहेगा तो मुर्गी देख करके तो बढ़िया मिठाई जैसे स्वादिष्ट लगने लगेगा, देख करके बढ़िया लगने लगे, खूब खाने लायक हुआ। नहीं है तब उसमें आत्मा दिखेगा, कितना बढ़िया बच्चा है, देखो कैसे खुदक रहा है, कैसे कूद रहा है। तो हमारी जो संस्कृति है, जीवन दर्शन भी तो कहते हैं हम लोग, मैंने जीवन जीने का कला, वह यह है कि प्रत्येक प्राणी, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य, इन सबकी प्रवृत्ति क्या है, सब क्या चाहते हैं? निर्द्वंद सुख, वह सुख जिसमें कोई बाधा न हो, सदा बना रहे, सनातन सुख। माने जो सदा बना रहे, कोई बाधा न हो, शरीर से कोई दुख न हो, इंद्रियों से कोई दुख न हो, मन से कोई दुख न हो, बुद्धि से भी कोई दुख न हो, रुपए पैसे का कोई दुख न हो, परिवार संतान आज को लेकर के कोई दुख न हो, और जो भी है समाज से, राजा से, कानून से, या आधिदैविक माने जो समझती है, ठंडी का दुख न हो, गर्मी का दुख न हो, पानी का दुख न हो, कि नहीं चाहते हैं हम कि हर तरह से हम सुखी। तो वह सुख कहाँ मिलता है, कहाँ जाए कि वह सुख मिले? इन्हीं को कहा जाता है कि दुख तीन श्रेणी में आ जाते हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक। मानस में दैविक भौतिक चापा, राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। तो वह चाहते हैं हम लोग, देह से कोई सुख दुख न हो। देह के कई दुख है, जड़, बुखार, सर्दी, जुकाम, फीवर, कैंसर, हार्ट अटैक और तमाम रोगों का कोई डरना ही नहीं है, ये सब दैनिक दुख है। भौतिक दुख भूत प्राणियों से जो दुख होता है, मस काट लेना और कई कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, मनुष्यों से भी डर है। मनुष्य भी प्राणी है, बहुत मनुष्य जो सबल है वे निर्बल को दबोच लेते हैं, उनका धन ले लेते हैं, उनको जो है दंडित करते हैं या कारण उनको पीड़ा देते हैं। तो ये जो भूत प्राणियों से कष्ट होता है उसको कहते हैं भौतिक दुख। और एक दुख होता है दैविक दुख, जो अधिदैव माने प्रकृति से, परमात्मा से जो दुख होता है। अब ठंडी पड़ रही है, यह न मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, न सरकार के द्वारा किया जा रहा है, यह किसके द्वारा किया जा रहा है? शिष्ट के विधान से, शिष्ट के तत्व से ठंडी पड़ रही है, हम लोगों को सहना पड़ रहा है। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि सब तरह के दुखों से सदा के लिए हम मुक्त रहें।
एकदम सुखी है, हमको दुख लाया है। हर क्षण सुख के लिए, दुख से बचने के लिए ही चेष्टा करते हैं, तो वह सुख कहाँ मिलेगा? अब जो हम चाहते हैं वह रहता है कहीं न कहीं, और हमारे अंदर भी उसका कुछ अंश रहता है। अगर नहीं रहता तो हमको पता नहीं चलता, हम जानते नहीं कि सुख यहाँ है। हमको प्यास लगती है तो हम पानी जानते हैं, तो पानी बाहर है, हमको पूजा हो जाती है, तो हमारे अंदर सुख है, कूड़ा है, उससे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो बाहर से चाहते हैं। वह सुख कहाँ है? पानी तो हैंडपाइप में बा, मोटर में बा, टंकी में बा, ले आकर के पी लेते हैं। यह सुख कहाँ है? यह सुख भी है, ऐसा नहीं है कि यह नहीं है, और हमारे अंदर भी है। यदि यहाँ नहीं होता तो कुछ जानते ही नहीं, लेकिन है, जिससे हम पूरा पा नहीं, ऐसे पूरा संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो बाहर है, कहीं और है, वह कहाँ है? तो वह है अपनी आत्मा में, उसी में परमात्मा है। तो हम आत्मा परमात्मा पर बहुत जोर नहीं देते हैं, सुख पर ही जोर देते हैं। यहाँ जितने प्राणी हैं सुख चाहते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब जो है सुख चाहते हैं। वो केवल न राम राम कही है, न ओम ओम कही है, न सीताराम कही है, न हरे राम, कुछ नहीं कही है, सिर्फ सुख चाहिए उनको। बढ़िया चारा मिले, बढ़िया आहार मिले, बस सुखी है, हम सुख चाहते हैं। तो वह बेचारा तो नहीं जान पाएगा कि जिस सुख को हम चाहते हैं वह हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा के आत्मा में है, परमात्मा में। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि परमात्मा को पालें, क्योंकि जिसे हम चाहते हैं वही मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस सृष्टि में और कोई रास्ता नहीं। यदा चर्मोदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा दैवं विज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जैसे चमड़ा लपेटल जा, हम चटाई बोरिया के लपेटे नहीं, वैसा जब आकाश को लपेट लिया जाए चटाई की तरह से, तभी यह संभव है कि बिना परमात्मा को पाए और जाने दुख का अंत होगा। आकाश लपेटी के हो पकड़ेगा नहीं कर, आकाश में सब शरीर खड़ा है, सब पेड़ खड़े हैं, उसको कौन लपेटेगा? लपेटेगा नहीं कर। तो जिसे हम चाहते हैं वह सुख हमारी आत्मा में है, हमारी परमात्मा में। तो जो जितना ही परमात्मा की दिशा में चलेगा उतना ही उसके सुख का वजन बढ़ेगा। जो परमात्मा से जितना ही दूर हटेगा, दूसरी दिशा में जाएगा, उसका दुख भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। भ्रम में नहीं पड़ना है कि देखो उनके चुनाव में कभी पूजा करें, कभी देवी जगह न, कभी वैष्णव गई न, कभी मैहर गई न कभी जो बात है कहीं नहीं गई, लेकिन उनका देखा चारों घंटे एडजस्ट हो गई है, बढ़िया फर्स्ट सब कितना बढ़िया घर बन गए, बढ़िया बढ़िया सब गाड़ी, सब बहू, सब बिटू, सब नौकरी वाला है, सब एडजस्ट। यह मत समझना कि यह जीवन का बहुत लाभ हो रहा है।
इससे जीवन का तो नुकसान हो रहा है। हमारी जो बाहरी दृष्टि है ना, उस दृष्टि से हमको लग रहा है कि वह बहुत सुख भोगेगा, बहुत सुख, लेकिन सुख दुख का ज्ञान तो मन से होता है। सुख दुख का ज्ञान कहाँ से होता है? मन से होता है। आदमी को होश न हो, जानकारी न हो, चाहे उसका घर जल जाए, चाहे उसका प्रिय के वियोग हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ दुखी होगा। और सब कुछ मिल जाए, उसको होश न हो, ज्ञान न हो, तो दुखी होगा। सुख और दुख को निर्भर करता है मन। सुख दुख का ज्ञान मन से होता है, वस्तु से नहीं। वस्तु उसके दुख का भी कारण बन सकती है, वस्तु उसके सुख का भी कारण बन सकती है। तो जब परमात्मा की प्राप्ति हमारे जीवन का यही उद्देश्य है, जीवन समाप्त होना, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करके, परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में चल करके कम से कम परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है, इसमें बुद्धि से निश्चयात्मक भाव बना करके। गीता में भगवान ने कहा, जिज्ञासुरत योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। जिसने योग की जिज्ञासा कर ली, जिसने यह जान लिया कि यह शरीर हमारे जीवन की आत्मा नहीं है, शरीर हमारे जीवन के आत्मा की गाड़ी। धनवान व्यक्ति गाड़ी खरीद करके ले आता है, गाड़ी चलाना न जाने, वह अपने मनमाने ढंग से गाड़ी चलावे, इधर स्टीयरिंग घुमावे, उधर करे, गाड़ी भी बिगड़ जाएगी, वह भी घायल हो जाएगा। तो जिसने यह जान लिया कि हमारी यह गाड़ी परमात्मा तक ले जाने के लिए है और उसकी कला भी सीख लिया चलाने का, तो उसने भी अपना मनुष्य जीवन का बहुत लाभ कर लिया। करोड़ों की संपदा कर लेने से, दिल्ली में मकान बना लेने से यह जीव का है, यह शरीर है, मकान नहीं। कितने दिन के लिए मकान है? अब इसके लिए मकान है ना, ईटे की मकान किसके लिए है? हमारी यह कुटिया है, हमारे शरीर के लिए है। यहाँ खड़ा किया गया है कि बरसात होती है तो मटर ढुक जाते हैं, जाड़ा आता है तो बचने के लिए, हमारे शरीर की रक्षा के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए नहीं है। आत्मा की रक्षा के लिए होता तो जब इधर तो वही चपैती चल शरीर के लिए। लेकिन अगर बढ़िया से बढ़िया घर बनाए हैं तो रुपए पैसे लगा करके बनाए हैं, बना करके जब बाढ़ आती है, चाहे कोई ऐसी समस्या आती है, उसमें भूत नाचने लगते हैं तो मकान छोड़ देते हैं और जा करके बंधे पर टेंट लगाकर रहते हैं। मकान शरीर के लिए है, मकान के लिए शरीर नहीं। तो यह जो जीवन की आत्मा है वह शरीर के लिए नहीं है, शरीर आत्मा के लिए। तो जब शरीर आत्मा के लिए यह आपको ज्ञान हो जाए और उसके अनुसार आप छोटा मोटा आचरण करने लगे। अरे गणेश जी चूहा पर बैठ के यात्रा करते थे, कोई ऐरावत हाथी पर चलते थे। तो वाहन चाहे हल्का हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर यात्रा आपकी उसी दिशा में है तो धीरे धीरे वहाँ आप जाएं।
तो जीवन में यदि आपने यह निश्चय पा लिया, निश्चय कर लिया कि यह शरीर है और यह शरीर आत्मा की प्राप्ति के लिए है पक्का, इसके लिए हम अपने जीवन के साथ संभव प्रयत्न करते रहेंगे। जीवन नष्ट तो होना है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमको करना क्या है? इस जीवन के रास्ते जन्म से मृत्यु के बीच परमात्मा को प्राप्त करना। ये तो मानव जी का अंतिम जन्म होता है, एक करते हैं कई जन्मों में। एक जन्म में निश्चय किया कि हमको यह शरीर भगवान ने दिया है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसलिए नहीं कहेंगे कि चला बेटी बेटा कौन जरूरत ना आएगा, धन दौलत का कौन जरूरत ना आएगा, मकान बनाने कौन जरूरत हुआ, किराए पलायनबाजी चाहे वैसे लोग कहेंगे। एक बाबा को किया तो कहा, तो भिक्षा देने वाले ने कहा कि जब आप घर छोड़ दिए थे क्यों घर छोड़ते हैं? एक घर होता है साधक और एक घर होता है बाधक। एक बांधने के लिए होता है और एक साधना के लिए होता है। तो यह हमारा घर है, यह हमारा परिवार है, यह हमारा जो है धन है, ये हमारे मित्र हैं, हमारे सब कुछ हैं। यह हमारे लिए साधक का काम है, हमारे लिए सहयोगी है, बाधा का काम नहीं। घर बना दिए, कुछ तो कर लिया। एक बाबा बता रहे थे, बाबा यह बनवा रहे हैं, हम कहीं का कहीं बनवावत हमें चाहिए। बाबा कहते हैं हमारा नाम रहेगा। मैं कहीं मूर्ख बाबा बात है, तेरा नाम क्या है? नाम मनुष्यों के व्यवहार के लिए है। अरे नाम रख दिया गया कुछ है, किसी को बुलाने के लिए, व्यवहार के लिए एक संकेत मनुष्य बनाया है। और क्या नाम रख दिया गया फलाना। तो व्यवहार की जरूरत हो, अकेले कहीं बैठे हो तो वह नाम की कोई जरूरत नहीं है। मर जाने के बाद जो जानते रहे होंगे उस समय को वही नाम जानेंगे। तो उनको ये भी पता नहीं चला कि यह संगमरमर बैठाने के लिए यह जीवन नहीं है, यह कुटी है, यह आश्रम है, आत्मा को पाने के लिए, बैठाने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए इतना पर्याप्त है काम करना। तो सब कुछ हो, सबकी अपनी जरूरत है, पानी की अपनी जरूरत है। यह नहीं पानी कौन जरूरत हुआ जब भुगैबे कर रहा था, आगे कौन जरूरत हुआ जब जरेबे कर रहा था। सबकी जरूरत है, सबका उपयोग है। ज्ञान पूर्वक हमको सबका उपयोग करना है। तो भारतीय हम लोगों के हिंदुओं की जो जीवन पद्धति है उसको कहते हैं वैदिक सनातन धर्म, वेद का धर्म। हिंदू धर्म, वेद का धर्म, कई शाखाओं की शाखाएं हैं। सभी शाखाओं में जीवन को इस तरह से जीने के लिए बताया गया कि इस शरीर के जीवन का भी सुख हो और जहाँ हमें पहुँचना है उस आत्मा तक हमारी यात्रा भी होती है। हमारा शरीर भी पूर्वक रहा और हमारे आत्मा की यात्रा भी चलती रहे, गाड़ी भी हमारी ठीक रहे और आत्मा की दिशा में चलती रहे। तो अगर आत्मा की दिशा में जाना है तो हम गाड़ी को भी ठीक ही रखेंगे, जानबूझ करके ठीक रखेंगे कि नहीं। अब हम लोग को जो है
तो वह सोच विचार करके खाते पीते हैं, औषधियाँ अपना जो दैनिक व्यवहार है इस तरह से करते हैं कि प्रारब्ध में अगर होगा तो होगा, नहीं हम ऐसे काम न करें जिससे हमारा शरीर अचलस्त हो, निर्बल हो, पुरुषार्थ के योग्य न हो। हमको प्रयत्न करना चाहिए। अपत्याग का त्याग करने से दो लाभ होगा। कहो, एक लाभ तो सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक हो जाएगा, भौतिक लाभ तो जन्मा में हो जाएगा, शरीर निरोग रहेगा। नहीं, अगर नहीं है तो क्या करो, अब पिता रखा और पिता एक भीट कुकुरा हो ना, आग खरियो मुँह भिड़ा देना, अब वही से भूखा भूखा मारा दोनों लगता है। कुकुर हमारे खरियो में मार के मुँह भिड़ा दिया, अब अगर किसी वर्ष से भूखा मार के छोड़ना चाहिए, खुदा छोड़ दिया। तो वैसे ही मार भी खाएं और फिर अपना जीवन भी खराब करें। तो यहाँ के जो ऋषि महर्षि उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने जीवन के वास्तविक सत्य को जाना और जान करके उसके नियम विधान के अनुसार जिया, और अंत में जो परम सुख शांति है, परमानंद है, परमात्मा के रूप में उसको उन्होंने पा लिया। तो पा लिया तो पा लिया, इसके साथ उन्होंने हर आदमी के लिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए, गंवार से गंवार और बुद्धिमान से बुद्धिमान के लिए वह विधि बता दी, वह राह भी बता दिया, वह क्रियाकलाप भी बता दिया कि तुम भी इस तरह से चले आओ, हमारी जगह पर पहुंच जाओगे। तो उसको हम कहते हैं सत्पुरुषों की वाणी। तो जहाँ कहीं हम लोगों को जीवन में समस्या आती है तो हम लोग कहते हैं नहीं, इस मामले में शास्त्र में ऐसे कहा गया है। शास्त्र में कहा गया है कि पुरुष को आत्मसंयम रखना चाहिए, उसे ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए और स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। उनको भी जो है अपने पति के प्रति समर्पित रहना चाहिए, स्त्री को भी अपने पति के प्रति और पति को अपनी स्त्री के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अब समर्पित रहने का मतलब यह नहीं कि जो ही कुछ कह दे वही करें। अब पुरुष कहें कि चलो हम शराब पिए चलते हैं खेती पर, तुम चलो, तब नहीं, तब देखो आप भी शराब मत पियो और हमको भी नहीं पीना। ये सब काम जो है ये जीवन को भ्रष्ट करने वाले या लोग पर लोग, ये महापातक कर्म है, आप मत कीजिए। अच्छा, स्त्री कहें कि चले चल बैठला वासी शहर में कहीं घूम फिर आवल जाए, यहाँ देहात में न कुछ पेट्रोल के धुआं सुनने को मिला था, न डीजल के, न कोनो गाँव नाच कुछ मिलते हैं। चलिए कहीं भरा कहो कहीं हनीमून खेल या पुरुष को बताना चाहिए कि नहीं, तुमको जो है देवी बनना, तुम्हारे लिए आदर्श लक्ष्मी जी, तुम्हारे लिए आदर्श सीता जी, तुम्हारे लिए आदर्श सावित्री। हम वही सावित्री नहीं बन जाएंगी, तुम सावित्री नहीं बन जाओगी, लेकिन सावित्री जैसा बनने की चेष्टा करो। तुम राम नहीं बन पाओगे, लेकिन राम जैसे बनने की चेष्टा करो, उसे आदर्श रखो, उसी दिशा में देखो।
तो भारतीय ऋषियों ने पूरे जीवन को इस तरह से बनाया, पर्व त्योहार बनाया, दिनचर्या में दिन का समय बनाया, सवेरे उठो भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जीवन वही दे रहा है। और यहाँ सवेरे उठते हैं, भगवान को स्मरण करने के बजाय दुकान का स्मरण करते हैं कि आज वहाँ से ग्राहक आने वाला है, आज मोटी रकम मिलेगी। नहीं, या नहीं सोचेंगे जो जीवन दे रहा है पहले उसको याद कर लो, क्योंकि अगर वह जीवन ले बैठा तो ग्राहक क्या करेंगे। तो चाहे यहाँ जो है यह हो रहा है, तो पहले दिनचर्या में बताया गया कि उसको भगवान का स्मरण करो, अपने शरीर अपनी क्षमता तुरंत दूर रहो, ठंडा लगे तो कच्चा काम हो नहा, अरे भगवान का स्मरण करो। जैसी स्थिति युवा हो तो ठीक है, युवा रहेंगे तो आत्मसंयम बरतेंगे ना। कुछ है तपस्वी का मतलब यही होता है कि जो सहज सुख है उन सुखों को हम छोड़ें। थोड़ी ठंडी लग रही है तो उसी क्रम में आज माघ का अमावस्या है। जैसे हमारे जीवन की जो जो आवश्यकता है सबकी बाजार लगती है, चाहे वह नाश करने वाली हो चाहे निर्माण करने वाली हो। शराब की भी बाजार लगी हुई है, तो हालांकि जीवन के लिए हानिकारक है, लेकिन शराब की भी बाजार लगी हुई है, मछली की भी बाजार लगी हुई है। पहले बैलों से खेती होती थी तो बैलैया बाजार होती थी। यहाँ कहा जाता था कि मझगावा शुक्रवार के बैलैया बाजार लगती है और सरकुलहा सोमवार को बैलैया बाजार लगती थी। अब भी मान लीजिए बैल नहीं उपयोगी है तो गाय भैंस के लिए बाजार लगती ही है। तो वैसे ही जो लोग धार्मिक भावना के लिए हैं तो वहाँ धर्म की बाजार लगती है। अब जहाँ संत महात्मा रहते हैं, जहाँ धर्म के ज्ञान को रखने वाले रहते हैं ना, वहाँ बाजार लगती है। प्रयाग में बाजार क्यों लगती है? वहाँ भारद्वाज ऋषि रहते हैं, वहाँ कण्व ऋषि रहते हैं। तो अयोध्या में क्यों रथ लगती है? वहाँ राम का जन्म हुआ, वहाँ बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, तो धर्म की भी बाजार लगती है। तो आज के दिन भारतीय ऋषियों ने पता नहीं कब से यह चला आ रहा है, हम समझते हैं जब से ही सनातन धर्म चला आ रहा है तब से यह व्यवस्था, हो सकता है आरंभ में कुछ आर्थिक चुनती रही हो, लेकिन आगे चल करके यह व्यवस्था मैंने समाज का एक कृत्य के रूप में बन गया। तो आज का दिन है धर्म की बाजार का। आज लोग जो हैं कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ उनको धर्म मिलेगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि धर्म हृदय में रहता है, भगवान हृदय में रहते हैं, और एक महात्मा सुना रहे थे कि वह घाट तीर्थ क्या है, तो वह घाट जो भगवान के गांव खोलता है, ले जाता है, भगवान के घर ले जाता है। जैसे कहा गया करही घाट, करही घाट मन करही ले जाता है, फला घाट मटियरवा ले जाता, मटियरवा घाट को, चाहे चन्ना घाट कहाँ ले जाता है, चन्ना ले जाता है। तो तीर्थ क्या होते हैं? वह घाट जो भगवान के घर ले जाए। तो भगवान के घर कौन ले जाता है? कोई भूखंड ले जाता है, कोई पानी ले जाता है। भगवान के घर भगवान का ज्ञान ले जाता है। तो इसीलिए जो तीर्थ भी हैं उनका तीर्थ यही है कि जहाँ संत महापुरुष
रहते थे। कीर्ति कुर्वंत तीर्थानि, शब्द क्या होते हैं? तीर्थ को तीर्थ बना देते हैं। यह नहीं कोई भूखंड तीर्थ हो गया, कहो अब वैसा तीर्थ हो तरकुधा जैसे भीड़ मच जाएगी, बराबर वहाँ तीर्थ लगन रहा है। अगर ही हो जाए प्रयाग का मीट बहुत स्वादिष्ट होता है, तो हम नहीं सही कि गेहूँ बराबर मेला लग जाए, नहीं रहूँगी नहीं तरकुधा रामनवमी के बाद 3 साल रहता था। आवश्यक जो विकास के साथ आवश्यक साधन है वह तो हमको चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि मांसाहारियों का और क्रूर अंतःकरण वालों की वृद्धि। तो आज का दिन जो है वह भगवान अपने धर्म का, अपने भगवान के प्राप्ति की माल खरीदने के लिए दिन है। माघ का अमावस्या लोग प्रयाग जाते हैं, कोई बनारस जाते, जिनके लिए जहाँ सुविधा है, इतने लोग गंगा सागर जाते हैं। लेकिन यह सब क्या है कि भूल है कि नहीं। सच्चा तीर्थ कहाँ है? अंतःकरण, अपना शुद्ध मन ही सच्चा तीर्थ है। तो जाने वाले तो जाते हैं, उद्देश्य तो वही है, बाजार लगी है, मेला लगा है, धर्म का मेला लगा है, वहाँ जाओ धर्म खरीदो। लेकिन वहाँ लोग जाते हैं तो गंगा जी में स्नान करते हैं, खरीदने तो जाते हैं धर्म। लेकिन बाबा लोगों ने और लोगों ने देखा कि वैसे कह दिया जाए कि यहाँ आइए और कुछ ज्ञान ध्यान सीखिए, कुछ नहीं तो जीवन के बारे में, जीवन दर्शन को जानिए कि जीवन किस लिए है। कम से कम इतना जानिए कि जीवन जन्मा है, जीवन मर जाएगा, और बीच में जो अमर है उसको पाने के लिए प्रयत्न करना। आगे जलेगी, आगे बुझाना है, लेकिन भोजन बना करके। तो जीवन आया है, जीवन है, जीवन जाएगा, लेकिन भगवान में रुचि बढ़ा करके। अगर इसके बिना गए तो इसके भय न उठ सके, चल भय मूल गंवाए। मूलिया जब पूंजी रहो ऐसा व्यापार कहीं पूंजियो चली गई, लोग एकदम निकल्ला हो गए, खाली हाथ हो गए। तो भारतीय व्यवस्था में इसी तरह के जितने पर्व त्यौहार होते हैं, उनका यही उद्देश्य है कि हमारा जो है एक तरह से उस भाव का नवीनीकरण हो, माने नया हो जा। जब आप यहाँ बैठते हैं, आश्रम में बैठते हैं, आश्रम का भाव आपके चित्त पर फैलता है, उसका रंग लग जाता है। और जब घर जाते हैं तो यह रंग नीचे चला जाता है, तब घर का रंग आ जाता है। तो यह रंग बार बार, अब यही नहीं एक बार उसी में डूब जाएगा, एक बार उसी में तो वह डूबता है जो उसी के लिए शरीर धारण किया है। हमारे योग शास्त्र में लिखा है भाव प्रत्यय प्रकृति लया नाम। जो प्रकृति लय है, जिनका प्रकृति में ही आत्मा लीन हो गई है, सिर्फ उनको और दुनिया से छूट गए, प्रकृति के बंधन से ही छूटना है। तो चलो एक जन्म और उसके छूटने के लिए हो गया, तो उनकी बात अलग की है। लेकिन सर्वसामान्य की यह बात नहीं है। सर्वसामान्य जहाँ है वहीं से उसको वह प्रयत्न करना चाहिए। तो जो यह दिन है, जैसे माघ अमावस्या है, कार्तिक पूर्णिमा है, सावन की पूर्णिमा है, फिर चैत की रामनवमी है, तमाम पूरे साल को
इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, बाजार लगाया गया है कि धर्म की जो ताजगी है, धर्म के भाव की ताजगी होती है। कुछ उसके बहाने आप अपने धार्मिक कृत्य को बुद्धि से, मन से, शरीर से, धन से कुछ अपना जो है अपने भगवान की प्राप्ति के लिए भी संपदा इकट्ठा करना है। तो आज का दिन जो है वह इसीलिए है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम धाम करने चले गए थे, कहाँ गए थे? प्रयाग गए थे। क्या किए? गंगा में स्नान बहुत कुछ पहले कह रहे, पंडवा काशी कर दी, बहुत कुछ पहले कह रहे, उसके बाद गाड़ी लगल रहा करके चलिए। धर्म का एक बूझ भी उनके अंदर आने जाने का श्रम उठाना पड़ा। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। गाँव के जो आने जाने वाले लोग हैं वही कहते हैं कि हम जो हैं वह हर साल गंगा जी में स्नान करते हैं। हाइटा से भाई कहीं नहीं गई, वैष्णो देवी गई, मैहर गई, कोई बाबा रहा वही ત્યાં जाला भगवान कुछ पैसा खाता है। अब जो आने आने वाले लोग हैं पैसे पाठा वाले यही कहते जो कौन धर्म नहीं चाहिए, मैं कभी गंगा नहाई जीत कर वैष्णो देवी गए जाती हो नहीं देता मैहर से सारे जगह पर ढीला गई, तो वैष्णो देवी गई है वही पर ढीला सब यही है। हम भी न बद्रीनाथ गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, बहुत देवी के पास गए हैं, दूर से ही प्रणाम कर लिए हैं, देवी के मंदिर उर्दिर में नहीं गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं देवी हमारे अंदर है, वहाँ हम ही उनको देवी बनाएंगे। पूछता जाएगा उसमें हेर जाए तो देवी पर क्या करेगा, वो अपनी देवी बना देगा। हम जाएंगे तो अपनी आत्मा से उसमें देवी का भाव बना देंगे, तो अपने भीतर बना लो। इसीलिए तो वह बना ही है कि अपने भीतर बनाना। तो यह पर्व का दिन है। इस भ्रम में नहीं कि हम नहीं जा पाते हैं, हम नहीं करते हैं। कोई कार्य किया जाता है